गुड मॉर्निंग। मैं राहुल यादव, राहुल एडुकेयर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग स्पॉटिंग एरर देख रहे थे कि कहां पे हम लोग कैसे एरर को फाइंड करते हैं जब सेंटेंसेज में हमारे आते हैं, क्योंकि किसी भी कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं जहां पे एक सेंटेंस लिख के आपको कह दिया जाएगा कि इसमें एरर फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, तो अभी हम लोग चूंकि छोटे छोटे सेंटेंसेस देख रहे थे, है ना, पहला पार्ट हो चुका है। अगर आप चैनल पे नए होंगे तो पहले उस वीडियो को देख लें, वहां से भी आपको कुछ ना कुछ रूल्स जरूर मिल जाएंगे और उसके बाद आप यहाँ पे आइएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आइए समय न वेस्ट करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। इट इज नॉट सच अ गुड बुक विच आई एक्सपेक्टेड। अब यहाँ पे देखिए, जब आपको एरर देगा तो कुछ ऐसा ही करके दे दिया जाएगा, इट इज नॉट सच अ बुक विच आई एक्सपेक्टेड। ये 3 हो गया और उसके बाद बुक नहीं यहाँ पे। ठीक है, इट इज नॉट सच अ गुड बुक विच आई एक्सपेक्टेड और बाद में दे दिया जाएगा नो एरर। ठीक है, तो ऐसे में देखिए आप करेंगे क्या, जब भी आपको ऐसा मिले कहीं पे भी कुछ भी, इस चीज को ध्यान रखिएगा, कहीं पे भी आपको सच मिले, ठीक है, या फिर आपको सेम मिले, ठीक ना, इसके बाद जो हम लोग लगाते हैं वो या तो एज कंजंक्शन के रूप में लगाते हैं या तो डेट लगाते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, सच मिले या फिर सेम मिले, इन दोनों केसेज में हम लोग क्या करते हैं, हमेशा सच और सेम के बाद हम लोग जो कंजंक्शन लगाते हैं ना, क्लॉज के लिए कंजंक्शन लगाएंगे ना, तो वो जो होगी आपका, वो या तो एज होगा या तो डेट होगा। कभी भी हु या विच जैसा शब्द नहीं आने वाला है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे जो विच दिया गया है यही क्या है, इसका एरर है। यहाँ पे क्या हो सकता है, एज हो सकता है या फिर डेट हो सकता है, दोनों में से कोई भी पॉसिबल है। बस उनमें विच आई एक्सपेक्टेड नहीं होगा, एज आई एक्सपेक्टेड या डेट आई एक्सपेक्टेड। बस समझ में आया। आइए नेक्स्ट देखिए, दिस इज द सेम बेगर हु केम यस्टरडे। ठीक है, अभी अभी मैंने क्या बताया, सेम, है ना, और जब सेम आएगा तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे हु या विच नहीं आएगा, उसके जगह पे क्या आएगा, एज या डेट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेट। हु की जगह पे क्या हो जाएगा, डेट। यहाँ पे तो एज होगा नहीं, ठीक ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, डेट हो जाएगा। बात समझ में आया। तो दिस इज द सेम बेगर डेट केम यस्टरडे। ठीक है, यहाँ पे हु नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। डेट लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए होता है, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक ना। यहाँ पे देखिए, ही इज मोर वाइजर देन हिज ब्रदर, क्या होगा, ही इज मोर वाइजर देन हिज ब्रदर। तो आपको भी ये जनरल सा है कि कभी भी दो कंपैरेटिव डिग्री साथ में नहीं आती, मोर और वाइजर दोनों नहीं आएगा। ठीक है, वाइजर देन हो जाएगा या फिर मोर वाइज। ठीक है, बट ज्यादातर आपको क्या मिलेगा, वाइजर ही मिलता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, सिर्फ वाइज मतलब सॉरी मोर जो होगा वो हट जाएगा, ही इज वाइजर देन हिज ब्रदर। बात समझ में आई। नेक्स्ट देखिए, ही इज द मोस्ट वाइजेस्ट ऑफ ऑल। ठीक है, तो इसमें भी देखिएगा आपको क्या मिल रहा है, वाइजेस्ट और मोस्ट दोनों साथ साथ नहीं हो सकते किसी भी सेंटेंस में। तो ये क्या हो जाएगा, ही इज द वाइजेस्ट ऑफ ऑल, ही इज द वाइजेस्ट ऑफ ऑल। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट, यू आर वाइजर देन ओल्ड, यू आर वाइजर देन ओल्ड। तो देखिए, जब वाइज का जो होता है ना, जैसे दो लोगों में एक क्वालिटी को कंपेयर करते हैं तो आप वाइजर लिख सकते हैं, बात समझ में आया। लेकिन एक ही लोग का जब दो क्वालिटी आप कर रहे हैं, समझ में बात आ रही है ना, जब एक लोग का दो क्वालिटी का कंपैरिजन करोगे, एक ही के अंदर वाइजनेस है और उसके अंदर ओल्डनेस जो है, इन दोनों को जब आप कंपेयर करेंगे तो हमेशा हमेशा क्या होता है, यहाँ पे मोर का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि यहाँ पे वाइजर नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, मोर वाइज। सेम किसी भी इंसान की क्वालिटी को जब हम लोग कंपेयर करते हैं तो हमेशा क्या लगाते हैं, मोर वाइज देन ओल्ड। बात समझ में आई। नेक्स्ट देखिए, इट इज द बेस्ट ऑफ द टू बुक, इट इज द बेस्ट ऑफ द टू बुक। तो यहां पे क्या होगा, इट इज द बेस्ट ऑफ द टू बुक का सीधा सीधा मतलब है कि हमारा बुक कितनी है, दो। बुक कितनी है, दो, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, बेस्ट कर रहे हैं। तो जब दो के बीच में कंपैरिजन होता है तो हमेशा कौन सा डिग्री लगता है, कंपैरेटिव डिग्री लगता है, न कि सुपरलेटिव डिग्री लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
इट इज द बेस्ट के बजाय क्या हो जाएगा, बेटर। इट इज बेटर ऑफ द टू बुक्स। बात समझ में आई? तो इसको ध्यान रखिएगा, इट इज बेटर ऑफ द टू बुक्स होगा, न कि द बेस्ट होगा। कभी भी दो लोगों के बीच में या दो चीजों के बीच में, किसी भी दो के बीच में अगर कंपैरिजन होता है तो हमेशा कंपैरेटिव डिग्री आता है, कभी सुपरलेटिव डिग्री नहीं आता है। ठीक है, इसमें देखिए ही इज द बेटर ऑफ द थ्री बॉयज। ठीक है, तो यहां पे देखिए थ्री का बात किया गया है, इसका मतलब क्या होगा, जब दो से ज्यादा कंपैरिजन होता है, दो से ज्यादा लोगों में कंपैरिजन होता है और उनमें कोई एक अलग होता है, एक अच्छा हो या फिर कुछ भी हो, ठीक है, तो ऐसे केस में हमेशा हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, हमेशा 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 सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, बेटर नहीं होगा बल्कि क्या होगा, बेस्ट होगा। बात समझ में आ रही है? तो दो कंपैरिजन में कंपैरेटिव डिग्री, दो से ज्यादा के कंपैरिजन में सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, आगे देखिए, देयर आर नो लेस देन 20 बॉयज इन क्लास। देयर इज नो लेस देन 20 बॉयज इन द क्लास। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, आपको देखना है कि हमारा ये क्या है, काउंटेबल नाउन है ना। तो काउंटेबल नाउन जब भी आएगा तो उसके साथ लेस नहीं आता है, उसके साथ क्या आता है, फ्यू आता है। क्या आता है, फ्यू आता है। बात समझ में? कभी भी याद रखिएगा, अनकाउंटेबल नाउन जब होगा तो उसमें हमेशा हमारा क्या होगा, लेस लगता है कम के लिए। अगर वही काउंटेबल नाउन हो जाएगा तो उसके साथ हमारा क्या लगने लगता है, फ्यू लगता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, देयर आर नो फ्यू देन, सॉरी फ्यूअर देन, कंपैरिजन हो जाएगा ना, देयर आर नो फ्यूअर देन 20 बॉयज इन द क्लास। ठीक है, यहां पे देखिए, ही टेक्स नो फ्यूअर देन 1 किलो ऑफ मिल्क। ही टेक्स नो फ्यूअर देन 1 किलो ऑफ मिल्क। तो देखिए मिल्क क्या है, मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है ना। बात समझ में आ रही है? मिल्क क्या है आपका, अनकाउंटेबल नाउन है। यहाँ पे देखिए बॉय जैसे काउंटेबल था तो लेस नहीं लगा था, वहां पे फ्यूअर लगा था, लेकिन यहाँ पे क्या है, मिल्क है, तो यहाँ पे क्या है, आपका फ्यू जो है वो गलत है। इसके जगह पे क्या लगना चाहिए, लेस लगना चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लेस देन। इस बात को ध्यान रखिएगा। रवि इज बेटर देन अदर बॉलर, इसमें गलती ढूंढिए, रवि इज बेटर देन अदर बॉलर, इसमें क्या गलत हो सकता है। देखिए ऐसे सेंटेंसेस जब भी रहेंगे रवि इज बेटर देन अदर बॉलर में, तो हमारा क्या है, कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया गया है, बट इट इज एज ए सुपरलेटिव। है ना, मतलब दो से अधिक लोगों के बीच में कंपैरिजन तो है, बात समझ में आया, लेकिन उनमें जो है कह रहा है कि सारे बॉलर एक तरफ, यानी सारे जो दूसरे बॉलर से उनको यूनाइट कर दिया गया, यानी उनको सिंगल माना गया, और रवि को क्या माना जा रहा है, दूसरा माना गया। तो दो ही ग्रुप यहां पे बनेगी, कंफ्यूजन में मत आइएगा कि रवि इज द बेस्ट। ठीक है, यहां पे बेस्ट नहीं होगा, क्योंकि अदर बॉलर्स एक ग्रुप, रवि दूसरा ग्रुप, तो दो ही ग्रुप के बीच में यहां पे कंपैरिजन हो रहा है ना। ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, रवि इज बेटर, जब हमारा कंपैरेटिव डिग्री ऐसे हो कि वो सुपरलेटिव की तरह काम करा, जैसे सारे बॉलर जो है एक तरफ और रवि एक तरफ, फिर भी वो अच्छा है, इसका मतलब ये सुपरलेटिव की तरह काम कर रहा है, काम कर रहा है। समझ में आई बात? तो जब भी ऐसा कभी आएगा आपको सेंटेंस कि कोई कंपैरेटिव डिग्री जब सुपरलेटिव की तरह काम करना शुरू कर देगा, तो ऐसे समय में यहाँ पे अदर नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एनी अदर। क्या लिखेंगे, एनी अदर। रवि इज बेटर देन एनी अदर बॉलर, मतलब कोई भी दूसरा जो बॉलर है उनमें वो बेटर है। बस समझ में आपने ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा होगा, जिसमें हम लोग कंपैरेटिव डिग्री को, मतलब सुपरलेटिव डिग्री को कंपैरेटिव बनाते हैं, कंपैरेटिव को पॉजिटिव बनाते हैं, लेकिन उसमें सेंस चेंज नहीं होता रहता है। ठीक है, तो ये उसी टाइप का है, रवि इज बेटर देन एनी अदर बॉलर, ये आपका सेंटेंस जो होगा वो सही हो जाएगा। बात समझ में आई? तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। ओके, आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। आइए कुछ और देखते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे कहा क्या गया है, कुछ वर्ड्स आप लोग नोट कर लीजिएगा, जैसे यूनिक हो, आइडियल हो, परफेक्ट हो, एक्सट्रीम हो, चीफ, इंटायर, कंप्लीट, राउंड, स्क्वायर, यूनिवर्सल, इम्पॉसिबल और गोल्डन।
ठीक है, या फिर इन्फिनिटिव। इन सब वर्ड के बाद कभी भी मोर या मोस्ट इन सबसे पहले नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादातर क्या होता है खुद अपने में एक्सट्रीम शो करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी हो, जैसे इम्पॉसिबल, क्या मतलब है, जो इम्पॉसिबल है अब सबसे ज़्यादा इम्पॉसिबल हो जाए, क्या लॉजिक है? इम्पॉसिबल तो इम्पॉसिबल होता है, ठीक है ना। जैसे इन्फिनिटिव हुआ, कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया, तो फिर ज़्यादा पूरा क्या यूनिक है, क्या यूनिक हो सकता है, ठीक है। जैसे आइडियल है, अब आइडियल में भी क्या कंपैरिजन हम लोग करेंगे, आइडियल का तो खुद मतलब जो होता है वो एक्सट्रीम लेवल होता है ना। तो ये सब जो वर्ड होते हैं जो कि एक्सट्रीम लेवल ऑलरेडी शो करते हैं, इनके आगे हम लोग कभी भी मोर या मोस्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर इसको देखिए, इट इज़ द मोस्ट यूनिक बुक। अब है खुद बुक ये यूनिक है ना, अब यूनिक ऑलरेडी है तो उसमें क्या कंपेयर करना, बस समझ में। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, कभी भी द मोस्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हाँ, आप कह सकते हो कि कॉमन नाउन होने के कारण आप आर्टिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी यहाँ पे क्या हो सकता है, इट इज अ यूनिक बुक, ठीक है, इट इज अ यूनिक बुक ये हो सकता है, बट कभी भी द मोस्ट या मोर यूनिक ये सब नहीं यूज हो सकता है, बात समझ में आई। नेक्स्ट देखिए, इट इज मोर इम्पॉसिबल, तो फिर वही बात है, जब खुद वो इम्पॉसिबल है तो मोर का कोई लॉजिक ही नहीं बनता, समझ में आई बात। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे मोर जो होगा वो गलत होगा। अब आगे देखते हैं, द हायर यू गो द कूलर यू फील, द हायर यू गो द कूलर यू फील, इसमें क्या गलती होगी? देखिए सीधा सीधा बात है, जब भी हमारा कुछ ऐसा चीज हो, दो एडजेक्टिव हम लोग को देख रहे हैं, ठीक है, हायर जाना, कूलर होना, ठीक है, तो कुल मिला के बात यह है कि जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो, मतलब एक पे दूसरा डिपेंड हो, बात समझ में, यानी एक अगर जैसे इसमें क्या करा, हायर जितना ऊंचा जाओगे कूलर आपको फील होगा, यानी कि ठंडा आपको फील होगा। तो ये क्या है कि जो कूल फील होना है ये क्या है, अपनी हाइट पे डिपेंड कर रहा है कि हम कितना हाई जा रहे हैं, बात समझ में आए। तो कभी ऐसा हो कि मतलब कोई एक इंक्रीज करे तो दूसरा भी इंक्रीज करे, या एक इंक्रीज करे तो दूसरा उसी के अकॉर्डिंग डिक्रीज करे, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो या यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल हो, ऐसे केस में हमेशा हम लोग क्या करते हैं, जो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री होगा तो यहाँ पे भी कंपैरेटिव डिग्री होगा, यानी कि आपको जो ये चीज दिया गया है कूल, ये कूल ना होकर क्या होना चाहिए, कूलर होना चाहिए, बात समझ में आया। क्योंकि ये कंपैरेटिव है तो ये भी कंपैरेटिव, यही डिपेंड कर रहा है ना, कूल ही तो डिपेंड कर रहा है हाई पे, बात समझ में आ रही, इस वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, कूलर। ही इज माई ओल्डर ब्रदर, तो हमेशा आप लोग देखे होंगे दो वर्ड होते हैं, एक होता है ओल्ड और एक होता है एल्ड, है ना, ओल्डर और एल्डर। बार बार हम लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं थोड़ा सा, ठीक है, बट कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। एक चीज ध्यान रखिएगा, एल्डर ब्रदर यानी एल्डर शब्द जब हम लोग लगाते हैं अपने से बड़ों के लिए, और ओल्डर शब्द भी हम लोग लगाते हैं अपने से बड़ों के लिए, इसमें फर्क ये है कि ये हमारे अपने खुद के रिश्तेदार होते हैं, अपने खुद के लोग होते हैं, बात समझ में, यानी अपना रिलेशन, जैसे आपका अपना खुद का भाई हो, आपकी अपनी खुद की सिस्टर है, आपका अपने मम्मी पापा है, ठीक है, कोई भी है, उसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, एल्डर। लेकिन जब दूसरे जो कि हमारे रिलेशन में ना आते हैं, बस ऐसे कम्युनिटी सामाजिक तौर पे आप देखते हो, सोसाइटी के तौर पे, तो वहां पे बड़े के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, ओल्डर लगाते हैं, बात समझ में। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है ब्रदर, ब्रदर है ना, तो ब्रदर का मतलब क्या है, भाई, भाई तो अपना ही होगा, तो यहाँ पे ओल्डर ना होके क्या होना चाहिए, एल्डर होना चाहिए, बात समझ में, ठीक है। छोटी सी गलती है, बट कभी कभी यही बहुत ज्यादा घातक सिद्ध हो जाती है, हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, तो ठीक ना। नेक्स्ट देखिए, ही इज द एल्डेस्ट मैन ऑफ दिस कॉलोनी, तो अभी अभी मैंने बताया क्या, ओल्डर का इस्तेमाल आप करेंगे जो आपसे बस सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, और एल्डर का इस्तेमाल जब आपके अपने ब्लड रिलेशन में आते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखिए अब वो क्या, ही इज द एल्डेस्ट मैन ऑफ दिस कॉलोनी, वो इस कॉलोनी के हैं, अपने घर के नहीं है, बात समझ में आया। इस वजह से आप क्या कहोगे, यहाँ पे एल्डेस्ट ना होकर क्या होना चाहिए, ओल्डेस्ट होना चाहिए, ही इज द ओल्डेस्ट मैन ऑफ दिस कॉलोनी, बात समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट देखिए, He is enough bold to take up this challenge. He is enough bold to take up this challenge. ठीक है, तो देखिए इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, जो enough होता है ना, ये एडवर्ब होता है, यानी कि ये एडजेक्टिव को या फिर किसी वर्ब को क्वालिफाई करता है। और अक्सर आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा,
एडजेक्टिव, क्योंकि क्वालिफाई करने का काम कौन करता है, एक एडजेक्टिव करता है और एक एडवर्ब करता है ना। ये दोनों जब क्वालिफाई करने का काम करते हैं तो एडजेक्टिव जिसको भी क्वालिफाई करता है मैक्सिमम वो उसके पहले आके क्वालिफाई करता है। बात समझ में आया? जैसे ब्यूटीफुल सीन, तो सीन को क्वालिफाई ब्यूटीफुल करेगा तो ब्यूटीफुल क्या होता है, उससे पहले यूज होता है, बट एडवर्ब जो होता है ना वो पीछे रह के क्वालिफाई करता है। ये अंतर होता है, ठीक है ना। कभी भी एडजेक्टिव हमेशा जिसको भी क्वालिफाई करेगा उसके सामने आके करेगा, उससे पहले आके करेगा, बट एडवर्ब क्या करता है, हमेशा उसके बाद आके करेगा। तो एनफ किसको क्वालिफाई कर रहा है, बोल्ड को कर रहा है ना। यानी कि यहां पे जो आप लिखोगे तो ये एनफ बोल्ड ना होकर क्या होगा, बोल्ड एनफ होता है। बात समझ में आया? क्योंकि बोल्ड के ये बाद लगेगा एडवर्ब, तब जाके इसको क्वालिफाई करेगा। तो ही इज बोल्ड एनफ टू टेक अप दिस चैलेंज। बात समझ में आई? नेक्स्ट देखिए, लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। बहुत ज्यादा आपने सुना होगा, कंपटीशन में आया हुआ ये क्वेश्चन है। लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग हम लोग हमेशा सुनते हैं, है ना। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, अब इसमें गलती क्या दिखने को मिलती है, लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। देखिए बोलते समय आप क्या बोलते हो वो बात की बात है ना, बट ग्रामेटिकली कैसे आप सही होते हो, क्योंकि नंबर आपको ग्रामर पे मिलने वाला है। आपके स्पोकन पे तो इंटरव्यू वगैरह जब आप जाओगे वहां पे फेस करना होगा ना। पहली लड़ाई तो हमको ग्रामर भी देखना पड़ेगा, जब रिटन क्वालिफाई करेंगे तब तो हम इंटरव्यू में जाएंगे। बस समझ में? तो लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, तो इसमें गलती क्या देखने को मिल रही है, जरा सोच के बताइए, ध्यान से देखिए। लिटिल, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, लिटिल जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है, फ्यू जो होता है वो काउंटेबल नाउन के साथ होता है, काउंटेबल नाउन के साथ। बात समझ में आया? पहली चीज तो हमें ये देखना है क्या हमारा जो नॉलेज है ये अनकाउंटेबल है तो कि काउंटेबल है, तो श्योर ये अनकाउंटेबल है, यानी कि लिटिल ही लगेगा। बात समझ में आया? बट गलती क्या होता है, गलती ये होता है कि हमारे पास क्या होता है, लिटिल और लिटिल और द लिटिल, ठीक है। तो ऐसे में जो लिटिल होता है ना वो नहीं निगेटिव सेंस देता है लिटिल। तो यहाँ पे क्या है, नॉलेज का न होना डेंजरस होता है या कि थोड़े बहुत नॉलेज का होना डेंजरस होता है। जब अधूरा ज्ञान हो तब ना डेंजरस होता है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या होगा, लिटिल ना होके क्या होना चाहिए यहाँ पे, अ लिटिल। अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, ये आपका सेंटेंस सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ही केम लेटर देन यू, ही केम लेटर देन यू, यहां पे क्या गलती देखने को मिल रही है, सोचिए, देखिए ध्यान से। हमारे पास दो वर्ड होते हैं, एक होता है लेटर और एक होता है लेटर, लेटर और लेटर, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है, लेटर का मतलब होता है बाद वाला, ठीक है, मतलब बाद में। बात समझ में आया? बट जो हमारा लेटर का मतलब होता है ये भी होता है बाद में। फर्क ये होता है कि ये जो लेटर होता है ना ये टाइम को शो करता है, LATER, ये जो होता है ये आपको क्या किसको शो करता है, टाइम को शो करता है। जबकि LATTER ये किसको शो करता है, ये बस कोई चीज हो उसके बाद में आता हो, ठीक है, आफ्टरवर्ड, इस सेंस में आता है। तो यहाँ पे क्या है, ही केम लेटर देन यू, वह तुमसे बाद में आया। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे टाइम की बात हो रही है ना, बाद में आया तो टाइम की बात होगी, तो इसलिए यहाँ पे लेटर ना होकर क्या होगा, लेटर। बात समझ में? आप देखिए, ही इफ ऑफर्ड रेड और व्हाइट शर्ट, इफ ऑफर्ड रेड और व्हाइट शर्ट आई वुड चूज द लेटर। तो यहाँ पे भी देखिए, अगर मुझे रेड या व्हाइट शर्ट ऑफर किया जाता है तो मैं बाद वाला यानी कि व्हाइट शर्ट को चूज करूंगा। यहाँ पे टाइम से मतलब नहीं है, यहाँ पे उसका सीक्वेंस से मतलब हो रहा है, और सीक्वेंस से मतलब होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, LATTER होगा, न कि LATER होगा। बात समझ में आ रही है? LATTER लेटर होगा, क्योंकि लेटर का मतलब क्या होता है, बाद में, सीक्वेंस में, और लेटर का मतलब क्या होता है, बाद में, यानी कि टाइम के साथ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए,
लेट्स नॉट वॉक एनी फर्दर, लेट्स नॉट वॉक एनी फर्दर। तो यहां पे देखिए फर्दर मतलब क्या होता है, दो सेंटेंस शब्द होते हैं, एक होता है फार्दर और एक होता है फर्दर। ठीक है, तो फार्दर का मतलब होता है आगे, डिस्टेंस के सेंस में। फार्दर का मतलब क्या होता है, आगे, डिस्टेंस के सेंस में। तो यहां पे देखिए क्या कहा गया, लेट्स नॉट वॉक एनी फर्दर। तो वॉक करने की बात किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है अब आगे नहीं चलते, तो इसका मतलब डिस्टेंस की बात किया जा रहा है ना, फार्दर, दूर। बात समझ में आए? तो इस वजह से यहाँ पे फर्दर ना होकर क्या हो जाएगा, फार्दर हो जाएगा। ये हमारा यहाँ पे सेंटेंस सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और कैसी लगी ये वीडियो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो तो लाइक जरूर करें, शेयर जितना पॉसिबल हो सके उतना करते रहें। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।